गुरु की कथा का मिलना, गुरु का आशीर्वाद, गुरु के वचनों को सुनना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और गोहाना की धरती सच में पवित्र हो गई है। हम लोगों का इससे ऊंचा कर्म नहीं हो सकता कि गुरु जी की कथा कितनी जल्दी जल्दी गोहाना में होती है। आसान नहीं है गुरुओं का आना। हमारा सौभाग्य गुरु जी का आशीर्वाद, भागवत कथा को सुनना, क्योंकि कथा में लिखा हुआ एक एक शब्द हमारे जीवन को निखारने का काम करता है। कहते हैं कि जो भागवत कथा को सुनता है उसे पुण्य जन्मों का फल मिलता है। तो हमें हमारे किए हुए पुण्य जन्म के फल, हमारे कर्म गुरु जी के आशीर्वाद से किस तरह से निखर रहे हैं, शायद हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, भगवान जरिया जरूर बनाता है, क्योंकि कथा और सत्संग का जब आयोजन किया जाता है उसमें भाव, सोच और बहुत बड़ा समर्पण जुड़ता है। तो इसके लिए गोयल परिवार का दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बड़े अजीज हैं। मैं अपने पद को भी बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का आशीर्वाद जिन्होंने हमेशा समाज के साथ भी, अध्यात्म के साथ जुड़कर भी बहुत बड़े कर्म के साक्षी बनते हैं। मेरे पिता समान है रामनिवास गोयल जी, कृष्ण गोयल जी, मास्टर संत लाल जी, उनके बेटे, क्योंकि बच्चों को भी कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। नवीन जी तो हमेशा कथा में गुरु जी के सानिध्य में अपना एक एक कदम सेवा कर्म के साथ जोड़ते हैं। कथा में बहुत से भाइयों का योगदान है, क्योंकि आसान नहीं होता एक साथ मिलकर जिन चीज़ों का आयोजन किया जाता है। मेरे भाई संजय गोयल जी, पवन बंसल जी और भी बहुत से भाई हैं जिन्होंने बहुत बड़ा विश्वास जोड़ा है भागवत कथा के साथ। तो हम गुरु जी को विश्वास दिलाते हैं कि जिस खुशी के साथ ये 7 दिन ये कथा चलेगी, कथा भी एक उत्सव की तरह सुनना। कहते हैं गुरु जी जो कथा में आकर गुरु के वचनों को सुनता है, शांति व्यवस्था बनाकर रखता है, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। तो हम गुरु जी को विश्वास दिलाते हैं कि जितने दिन कथा होगी हम आराम से बैठकर गुरु जी का आशीर्वाद भी लेंगे, शांति बनाकर रखेंगे और गुरु के वचनों को भी ध्यान से सुनेंगे। गुरु जी हमेशा कथा में की बात कहते हैं कि परमात्मा ने बहुत सुंदर जीवन दिया है। 84 लाख जूनियों के बाद मानव जूनी मिलती है, फिर जाकर हमें इस जीवन का आनंद मिलता है। इस जूनी में आकर भी हम परमात्मा को याद ना करें तो ये जीवन किसी काम का नहीं। हम अच्छे कर्म करें। गुरु जी कहते हैं कि हम अपने अच्छे कर्मों से कटैची भर कर यहाँ छोड़ कर जाएं, ताकि जाने के बाद लोग हमारे कर्मों को याद करें, पाप कर्मों से मुक्त जीवन जिए। गुरु जी ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, लेकिन गुरु जी मैं क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा समय निकाल कर मैं तो जरूर पढ़ती हूँ। आज गुरु जी की एक बहुत सुंदर पुस्तक, जिसमें रामायण का सार, पूरी 9 भक्ति का अर्थ बताया हुआ था। उसमें से 8वीं भक्ति गुरु जी ने उसमें लिखी कि जीवन दिया है तो जीवन में शांति भी होनी चाहिए। शांति उसी के जीवन में होती है जिसके जीवन में संतोष होता है। 8वीं भक्ति यथा संतोष, और जो इस भक्ति को पढ़ता है उसके जीवन में कभी भी परदोष नहीं आते। जिसके जीवन में संतोष है उसके जीवन में दुख कभी नहीं आते। उस भक्ति में बहुत सुंदर बात लिखी हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण के दोस्त थे सुदामा, परम मित्र थे। हाँ, भगवान ने सबको अलग अलग महज के साथ जोड़ा हुआ है। कहते हैं वो चाहे तो मोहताज बना दे और वो चाहे तो सरताज बना दे। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। एक तरफ भगवान कृष्ण और एक तरफ सुदामा, जो भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करते थे। लेकिन एक समय आया जब उस भिक्षा मांगने से भी उनका पेट नहीं भर रहा था।
लोगों ने भिक्षा देने भी बंद कर दी। हाँ, सुदामा की पत्नी सुशीला बहुत ही सुशील थी, नाम भी सुशीला था और वो खुद भी सुशील थी। कि सुदामा ने भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह किया। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि बच्चे रो रहे हैं, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण तो आपके परम मित्र हैं, जाकर उनसे कुछ मांग क्यों नहीं लेते? वो तो आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन सुदामा नहीं चाहते थे कि मैं इतने समय के बाद भगवान कृष्ण से मिलूं और सिर्फ मांगने के लिए मिलूं। अगर हमारे जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत है, इच्छाएं हैं, हमारी तृष्णाएं इतनी लुप्त हो रही हैं, फिर भी हम कुछ ना मांगे, ये बहुत बड़ा संतोष है। सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने गए। भगवान कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया, उनका आदर सत्कार किया, बहुत प्यार किया कि मेरे परम मित्र मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जो एक मुट्ठी चावल लेकर आए थे वो छिपा रहे थे। उन्हें शर्म आ रही थी कि मैं अपने मित्र को क्या दूँ। लेकिन भगवान कृष्ण ने वो एक मुट्ठी चावल लिए और खा लिए। अब सुदामा भगवान कृष्ण से मिलकर वापस जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, जैसे आए थे खाली वैसे ही वापस जा रहे हैं। जैसे ही रास्ते में जा रहे हैं, चलते चलते मन में विचार आ रहा है, सुदामा बहुत प्रसन्न थे कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया, क्या पता इसी में मेरी भलाई होगी, इसी में ही मेरा भला होगा। परमात्मा के विधान में हमारी इच्छाएं विलीन हो जाए, वही संतोष की स्थिति है। ये गुरु जी ने अपनी पुस्तक में लिखी है, बहुत ही सुंदर लाइन कि छोटी सी बात का बहुत बड़ा मतलब। सुदामा को भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, वो रास्ते में जाकर प्रसन्न हो रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, क्या पता इसी में ही मेरा भला होगा। लेकिन जब सुदामा घर पहुंचे, उनकी टूटी हुई झोपड़ी वैकुंठ में बदल गई, जिसका नाम सुदामापुरी रखा है। बिना कुछ मांगे भगवान ने इतना कुछ दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण की इतनी बड़ी उपासना और इतनी बड़ी भक्ति के कारण सुदामा को कितना कुछ मिला। हम भी अपने जीवन में संतोष रखें कि बिना संतोष के शांति नहीं मिलती। जिसके जीवन में संतोष है वो परम सुखी है, और जिसके जीवन में असंतोष है वो परम दुखी है। कि कहते हैं कि जिसने जीवन में संतोष लिया उसके जीवन में शांति भी आती है और बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात कि गुरु जी हर बार हमें अपने वचनों से सिखाते भी हैं और याद भी दिलाते हैं कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। सच में भागवत कथा में भी लिखा गया है कि कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया। हाँ, धर्म के प्रति हम उत्तेजित रहें, विश्वास रखें। धर्म करने से परमात्मा से मांगना पड़ता है और कर्म करने से परमात्मा खुद दे देते हैं। तो हम अच्छे कर्म करते रहें। कहीं ना कहीं तो कर्मों का डर है। लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो गंगा में स्नान करते हैं, इसीलिए कर्मों को धोने जाते हैं, पापों को धोने जाते हैं। लेकिन गंगा तो सिर्फ शरीर को धोती है और पाप हमारा मन करता है, हमारे विचार करते हैं, हमारी आत्मा करती है। तो गुरु जी कहते हैं कि हम पहले अपने मन को पवित्र रखें, पाप कर्मों से मुक्त जीवन जिए, अच्छे कर्मों के साथ जीवन को जिए, तभी ये जीवन आसान होगा। तो एक बार फिर से बड़े पावन शब्दों से गुरु जी के लिए जयकारा लगाएंगे। श्री श्री मुकुंद महाराज की जय। एक बात और कहना चाहूँगी, कथा का आयोजन मेरे से बड़े, मेरे पिता समान है कि मैं उनकी बच्ची हूँ। शायद मेरे मुँह से बात मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी कथा होती है तो एक आदमी की ड्यूटी लगाए कि किसी तरह का शोर ना हो, ताकि गुरु जी को व्यास गद्दी पर बैठकर हमें ये ना कहना पड़े कि शोर नहीं होना चाहिए। भागवत कथा को सुनना बहुत ही उच्चतम है। कभी हम ये सोचे कि गोल परिवार में कथा का आयोजन किया और हमें बुलाया, हम आसानी से पहुँच गए नहीं। भागवत कथा में आने का योग कर
गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। वो सबसे अच्छी और खुशी की बात कि हर बार गुरु जी का जन्मदिन गोहाना में मनाया जाए। कम से कम 15 साल हो गए होंगे। हर साल हम गुरु जी का आशीर्वाद भी लेते हैं और ऐसे गुरु जी जिनकी मधुर वाणी, जिनके जीवन में इतनी सरलता, उनके चेहरे का नूर और एक ही बात के साथ हमें हमेशा कर्मों के साथ जोड़ने की बात करते हैं। ऐसे संत तो कहाँ होंगे जो किसी से कुछ नहीं लेते, हर बार हमें कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो ऐसे गुरु का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। पंडित जी महाराज जी, आपका सानिध्य, आपका सम्मान, आपका आभार, गोहाना की संगत या सत्संग में जितने भी लोग बैठे हैं इस कथा का सम्मान करते हैं। जय गुरु जी।